एक 9 साल के बच्चे ने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी अग्निपथ, जिसमें अमिताभ विजय दीनानाथ चौहान बने थे। वो फिल्म देखने के बाद वो बच्चा रात भर सो नहीं पाया, परेशान हो गया। परेशान इस बात से कि फिल्म में अमिताभ बच्चन की मौत हो जाती है। उसने सोचा कि अगर मैं होता तो किसी तरह से उनको जिंदा कर देता, भगवान से दुआ मांगने लगा। बच्चा बड़ा मासूम था, उसको पता नहीं था कि ये तो फिल्म है, कोई असल में थोड़ी अमिताभ बच्चन नहीं रहे हैं, फिल्म का किरदार मरा है। वो बच्चा था राजकुमार राव। बचपन से ही फिल्में देखने का जबरदस्त शौकीन, पूरे परिवार के साथ वीसीआर पर फिल्में देखा करता। गुड़गांव में पैदाइश हुई, वहीं पले बड़े, और परिवार जो था वो ठीक ठाक था, मिडिल क्लास था। पिता पटवारी थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और कई बार हालात ये बने कि 2 साल टीचर्स ने ही राजकुमार की फीस भरी। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थे, बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से थे। लेकिन फिल्में देखने का शौक जो है वो बचपन से था। तो स्कूल में भी ड्रामा वगैरह किया करते थे, डांस किया करते थे। उसके बाद कॉलेज में आर्ट्स ले ली, दिल्ली के आत्माराम कॉलेज से पढ़ाई की। साथ ही साथ मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर से 2 साल का डिप्लोमा किया एक्टिंग का, थिएटर का। एक थिएटर कंपनी में 1 साल काम किया, और फिर पुणे के FTII का एग्ज़ाम दिया, और वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वहाँ पहुँचे, पढ़ाई की, एक्टर बनना था। लेकिन बहुत माचो टाइप के तो राजकुमार है नहीं, अभी भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं थे। एकदम कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत गोरे चिट्टे लंबे, ऐसे तो है नहीं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उन्हें एक्टर ही बनना था। आ गए मुंबई। अब भाई मुंबई आए और शुरू हुआ स्ट्रगल का दौर। उस दौर में क्या होता था कि कई बार एड्स के ऑडिशन के लिए जाते थे। भाई कुछ काम नहीं मिल रहा तो एड्स के ऑडिशन के लिए जाते थे। और जब मुंबई में एक जगह है श्रीजी, अंधेरी में, वहाँ बहुत छोटे छोटे कमरे में 100-200 लोग मौजूद होते थे। एक दरवाज़ा खुलता था और देखते थे लोगों को और बोलते थे आप 4-5 को सेलेक्ट करते थे और बाकी को नॉट फिट कह देते थे। राजकुमार कहते रह जाते थे, अरे मैं पुणे से हूँ, FTII से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। चलता रहा। एक दोस्त थे विनोद, उनकी बाइक थी, इनकी भी बाइक थी। बाइक पर दोनों स्ट्रगल करने जाया करते थे। और उस वक्त हालात ये होते थे कि इनके पास ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे और ना ही बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान था। तो मुंबई के ट्रैफिक में जब तक पहुँचते थे तो गुलाब जल की शीशी रखा करते थे, उसी से अपने चेहरे को साफ करते, बाइक के शीशे में देखकर कंघी करते और अपना ऑडिशन देने चल पड़ते। खैर स्ट्रगल चलता रहा, बहुत रिजेक्शंस हुए। लोगों ने कहा अरे एक सीन है फिल्म में कर लो, आधा सीन है कर लो, लेकिन इनका क्लियर था कि भाई ठीक ठाक काम करूँगा, छोटा मोटा काम नहीं करूँगा। स्ट्रगल चल ही रहा था। तो उन्हीं दिनों एक बार पुणे गए और वहाँ अखबार पढ़ रहे थे, तो पढ़ा कि दिवाकर बनर्जी जो हैं अपनी फिल्म लव, सेक्स और धोखा के लिए नए एक्टर्स का ऑडिशन ले रहे हैं। लगा मौका अच्छा है, मुंबई आ गए, दिवाकर बनर्जी के ऑफिस गए। वहाँ जाके पता चला कि भाई यहाँ ऑडिशंस नहीं होते हैं, अतुल मोंगिया हैं कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे कांटेक्ट करना होगा, फलाना ऑफिस है। वहाँ अपनी शोरील दे दी, 5 मिनट की बड़ी अच्छी सी शोरील बना के लेके गए थे। उसमें खूब मार्शल आर्ट्स, ये वो सब चीज़ें डाली थी उन्होंने। अब उसके बाद अतुल मोंगिया की तलाश इन्होंने शुरू की। फेसबुक पर अतुल मोंगिया डाला तो एक कॉमन फ्रेंड निकला। उस कॉमन फ्रेंड के थ्रू अतुल मोंगिया का नंबर लिया, अतुल मोंगिया को फ़ोन किया। 2-3 बार में उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि मेरी असिस्टेंट है नेहा, इनसे बात कर लो। नेहा को फ़ोन किया, नेहा ने कहा अपनी तस्वीरें आप मेल कर दीजिए। इन्होंने तस्वीरें मेल की, कोई जवाब नहीं आया। फिर से फ़ोन किया, नेहा ने कहा अरे तस्वीरें मेल कर दीजिए। बोला मैं तो कर चुका हूँ मेल। नेहा ने कहा अच्छा फिर से कर दीजिए। फिर से की, पीछे पड़े रहे नेहा के। अल्टीमेटली ऑडिशन हुआ। अब जब ऑडिशन के लिए गए तो ये ब्रीफ था कि दिल्ली का एक माचो टाइप का लड़का है, तो राजकुमार उसी तरह से ड्रेसअप होकर गए। तो वहाँ जाकर दिवाकर बनर्जी ने कहा कि कुछ और नहीं पहनने के लिए। अब उनको लगा कि यार ज़्यादा कपड़े वपड़े तो हैं नहीं मेरे पास। खैर जो था उसमें ऑडिशन दे दिया। उस वक्त भाई इतने ना कपड़े थे ना कुछ थे, इनको तो लगा बड़ा माचो कैरेक्टर है तो ऐसे बन के जाना चाहिए। लेकिन इनका सिलेक्शन फिल्म के लिए हो गया। और जिस नेहा को इन्होंने अपनी तस्वीरें मेल की थी वो भी इस फिल्म का हिस्सा बनी, एक्ट्रेस बनी। तो जिन्होंने ऑडिशन लिया एक तरह से वो भी फिल्म का हिस्सा बन गए। इस तरह से पहली फिल्म मिल गई लव, सेक्स और धोखा। 11,000 रुपये उस फिल्म के लिए मिले।
उसके बाद करियर शुरू हो गया। फिर रागिनी MMS मिली, उसके लिए 1 लाख रुपए मिले। फिर किसी ने इनका नाम सजेस्ट किया और इन्हें शाहिद फिल्म मिली, जिसके लिए करियर के शुरुआती दौर में ही इन्हें नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा, राजकुमार राव की एक बात और है, इनका कोई गॉडफादर नहीं रहा, लेकिन इनके पास गॉडफादर है। वो गॉडफादर है हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर, जिसकी DVD को ये अपना गॉडफादर मानते हैं, अपने पास रखते हैं। और ऐसा भी इन्होंने कहा कि 10वीं क्लास में इन्हें पहली बार जो है क्रश हो गया था। हालांकि उसका कुछ अंजाम नहीं निकला और बात खत्म हो गई। लेकिन फिल्मी करियर राजकुमार का ज़बरदस्त चला। जिस भी फिल्म में आए एक्टिंग से छा गए। लोगों ने ज़बरदस्त तारीफ की कि एक ऐसा एक्टर आया है जो एक्टिंग की बारीकियों को समझता है। और इसी वजह से राजकुमार राव ने अपने करियर में जो छलांग लगाई वो आज तक जारी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।